Lecture 23, Unit 3. The name of unit is Logarithm. Exercise 3.2, page 65, and question number 5 and 6. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today is our 23rd lectures of Mathematics, Class 9, Science Group. So today we solve question number 5, exercise 3.2, page आपका 65. So look at the book. Question number 5, evaluate. यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसको आपने क्या करना है, इवेल्यूएट करना है आपने. सो सबसे पहले जो हमें पार्ट दिया हुआ है वो है हमारे पास पार्ट 1 log 2 पावर 1/128. यानी अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो log 2 1/128. तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यानी कि लेट हमने कर लिया कि हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है वो इक्वल टू किसके, एक्स के है. सो हम करेंगे एक्स इक्वल टू log 2 पावर 1/128. यानी कि इसको 128 को आप इस सूरत में भी आप लिख सकते हैं जैसे आपको ये आपकी बुक पर लिखा हुआ है log 2 1/, क्या है, 128, राइट. सो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा. उस सूरत में हमारे पास जो आ गया, अब यहाँ पे देखें, अब ये x इक्वल टू आपके पास आ गया log 2 1/128 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा. यानी कि अब ये जो 2 है अब इसकी पार्ट्स बन जाएगा, ठीक है. और यानी ये x जो है वो इस 2 के ऊपर आ जाएगा और ये जो चीज़ होगी आपकी इस साइड पे चली जाएगी, ठीक है. अब यहाँ जो नेक्स्ट है मैं आपको ये 2x नज़र आ रहा है, ये 2x नहीं, ये x जो है वो अब जो है कहाँ पे आप लिखेंगे, 2 के ऊपर लिखेंगे. यानी 2 आपके पास ये आ गया x इक्वल टू आपके पास आ गया ये 1/, आपके पास क्या आ गया 128. अब नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है कि आपने ये जो है आपने 128 के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है. ये x जो है इस 2 के ऊपर आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि ये इक्वल यहाँ पे नहीं आएगा, या इसकी पास में आएगा, ठीक है. सो इस तरह अब देखें, अब आपने 128 के फैक्टर्स बनाए जैसे कि आप ये है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 और 64 2 ज़ा क्या हो जाएगा 128. अब आपने ये देखना है कि ये 2 जो है वो कितने टाइम्स दिया हुआ है, तो इट्स 7 टाइम, यानी ये 2 आपके पास 7 टाइम है. जैसे ये 2 पर x है, आपने यहाँ पे लिखा 2 पर x इक्वल टू आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिखा 1/2 पर 7. ये है आपके 2 की पावर, 7 जो है यहाँ पे क्या है 2 की पावर है, यानी ये 7 आप इस 2 के ऊपर लिखेंगे, राइट. यानी आप इसको लिखें, आप 2x इक्वल टू 1/, आपके पास आ गया 2 पर 7, राइट, इस सूरत में, राइट. सो नेक्स्ट टाइम में आप जैसे आपके पास है 2 की पावर क्या है x इक्वल टू 2 पावर -7 हो गया. अब ये -7 आपकी कैसे पार्स हुई है ये आप देखें. जब आप ये जो है आपका 7 ये 2 ये जो आपको नज़र आ रहा है, यानी ये 2 की पावर ये 7 है. जब ये 2 ऊपर को जाएगा यानी कि आपके अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी जब 2 यानी डिवीजन से आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है पार्ट्स का. सो इसी तरह आपका यहाँ पे ये 2 पर 7 का साइन चेंज हो जाएगा. सो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा आपके 2 पर -7 हो जाएगा. सो इसी तरह आप यहाँ पे देखें, इसमें आपने क्या किया, या ये जो x है आपका यहाँ पे है, तो 2 पर यहाँ पे क्या आ गया आपके पास -7, यानी कि ये आपके पास आ गया x बेस 2 इक्वल टू आपके पास आ गया 2 पर -7. सो अब ये बेस जो होगी बेस के साथ कट जाएगी, इक्वल टू में आपके पास क्या रह गया x इक्वल टू -7, आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट. सो इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ गया,
एक्स माइनस 7, यानी बेस जो है वो बेस के साथ कैंसिल हो जाएगी। दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि हमने लेट किया सबसे पहले, तो हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, एक्स इक्वल टू लॉग 2 1/128, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया तो 2 पर ये जो होगी एक्स होगी, यानी 2 पर एक्स इस तरह आप लिखेंगे इक्वल टू 1/128। अब ये 2 पर एक्स हो गया और आपने 128 के ये फैक्टर्स बनाए जो कि 1 ओवर ये फैक्टर्स नीचे को आएंगे, ठीक है। अब ये आपके पास 7, ये जो 2 है वो कितनी दफ़ा है, 7 टाइम है। सो आप इसको इस तरह लिखें 2 पर एक्स इक्वल टू 1 ओवर 2 पर ये आपकी क्या होगी, 7। अब ये आपका डिनोमिनेटर में है, यानी डिवीजन फॉर्म में है, तो हमने इसको जब अकॉर्डिंग टू सेकंड ला करें लॉगरिथम के, ये जब नीचे से ऊपर जाएगी तो इसकी ये जो होगा माइनस पार्ट जो होगी उसकी चेंज हो जाएगी। सो इस तरह हमने क्या किया, एक्स के 2 पर यहाँ पे एक्स था, 2 पर एक्स को हमने इक्वल टू क्या किया, 2 पर -7। सो बेस जो होगी यहाँ पे दोनों की सेम है, तो बेस से कैंसिल हो जाती है। सो नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या रह गया, एक्स इक्वल टू -7, राइट। ये जो आपको एक्स इधर नज़र आ रहा था, ये 2 के ऊपर आप 2 की पावर एक्स लिखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पे अब ये जो आपके पास है, सबसे पहले ये आपका पूरा स्क्वायर रूट है यहाँ पे दिया हुआ है। सो आपने क्या किया कि सबसे पहले हमने 2, ये जो आपको दिया हुआ है उसके ऊपर हमने ये आपने इसी तरह आप नेक्स्ट में देखें, आपने क्या किया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 एक्स इक्वल टू आपके पास 512 है, ठीक है। अब जब आप इसको हमने लेट कर लिया कि पहले जो ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है हमने इसको लेट किया कि ये जो है हमारे पास है एक्स के इक्वल है, ठीक है। इस स्टेप को हमने सबसे पहले एक स्टेप यहाँ से, जैसे कि अब मैं लेट करके आपको दिखाती हूँ, यानी कि हमने यहाँ पे लेट किया कि एक्स जो है वो हमारा इक्वल टू किसके है, 500 आपका होगा किसके इक्वल है, लॉग लिखें आप 2 स्क्वायर रूट 2 और ये है 512, ठीक है। अब ये जब लेट का लिया तो अब ये जो आपका नेक्स्ट है ये जो 512 है, एक्स इक्वल टू लॉग 2 पर 2 5 पर 2। अब ये जो 512 है जो एक्स की जगह पे आ जाएगा, और ये जो हमारा x है जो 2 इसके ऊपर आ जाएगा। सो इस तरह आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट में 2 पर आपके x इक्वल टू 512। अब 512 के अब जैसे आप नेक्स्ट फैक्टर्स बनाते हैं, उससे पहले आप देखें ये 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर इसी सूरत में आया कि ये इसके स्क्वायर रूट में जब था तो पेयर की सूरत में था। सो हमने इसको दोबारा इसको पेयर्स के अंदर ले जाते तो 2 × 2, यानी ये पेयर्स जो था जो हमने बाहर निकाला था, तो ये 2 एज इट ये है। सो इस तरह 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 बन गया इक्वल टू 512 है, ठीक है। अब 512 के आप फैक्टर्स 8 के साथ बनाए, 8 8 ज़ा 64 और 64 8 ज़ा क्या हो जाएगा 512। अब ये 512 जब बन जाता है उस सूरत में नेक्स्ट देखिए ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि ये सॉरी रेडिकल फॉर्म है, तो रेडिकल इस रेडिकल का जो पार्ट्स है जो वैल्यूज़ है, यानी स्क्वायर रूट वो इक्वल टू किसके 1/2 के, हमने इसको किया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो 8 बार क्या होगी यहाँ पे हमारे पास 1/2 एक्स हो जाएगी, यानी ये 1/2 एक्स यहाँ इस 8 की पार्स होगी। अब ये जो 8 है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी दफ़ा है, 3 टाइम है, यानी कि ये 8 पर यहाँ पे क्या आएगी 3 आ गई, यानी कि यहाँ पे आपने 3 यहाँ पे नहीं इसके ऊपर 3 लिखा, ठीक है। सो इसी तरह हमें यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में देखें आपको ये मैंने ये जो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा क्या है 8 बनता है, तो हमने इसको स्क्वायर रूट में ऐसे लिखा और ये इक्वल टू करके ये 2 पेयर की सूरत में बाहर आ जाता है और 2 एक आपका स्क्वायर रूट के अंदर रह जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके स्टेप में आपके जब ये 8 पर आपके पास 1/2 एक्स है इक्वल टू क्या है 8 पर 3 है। अब ये बेस जो होगी बेस के साथ कैंसिल हो जाएगी और अब आपके पास रह गया 1/2 इक्वल टू ये पावर जो थी 3 आपके पास रह जाएगी। सो यहाँ पे एक्स को एक्स ये बेस को बेस के साथ हमने कैंसिल कर दिया, ये 8 हो गया।
सो इस तरह हमने इसको जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, 1/2 x इक्वल टू आपके पास क्या रह गया, 3। अब जब आपने ये आपका जो है 1/2 इधर तो 2 जो है डिवीजन फॉर्म में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। सो x इक्वल टू 3 × 2 हो जाएगा। सो 3 2 6, 6 इज द आंसर। अगेन इस क्वेश्चन को देखें, जैसे log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, आपने इसको लेट किया कि ये पूरी वैल्यू जो है हमारे इक्वल टू किसके, x के। तो x इक्वल टू आ गया आपके पास log यानी 2 स्क्वायर रूट 2 512, यानी कि ये 2 log के साथ लिखेंगे, 512 इसके ऊपर लिखेंगे। अब ये जो पार्ट्स होती हैं वो आपस में ऐसे इक्वल के साइन के साथ चेंज हो जाएंगी, यानी कि x होगा वो अब इसके ऊपर चला जाएगा और x की जगह पे 512 आ जाएगा। सो 2 स्क्वायर रूट 2 पर x इक्वल टू 512 हो गया। आपने आप देखें ये जब पेयर्स की सूरत में बाई निकला हुआ है, तो ये पेयर की सूरत में था तो बाई आ गया। तो इस तरह अगर इसको हम दोबारा अंदर लेते हैं तो ये डबल 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 4 और 2 ये क्या बन जाता है, 8। अब ये आगे 8 के 512 जो है वो परफेक्ट क्यूब किसका होता है, 8 का है। सो 8 हमारे पास यहाँ पे कितनी दफ़ा आ गया, 3 टाइम है। 8 × 8 64, 64 8 512। अब ये 2 2 4, 4 2 क्या हो गया, 8 8 क्या आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया। इसमें से अगर हम ये पेयर अब बाई निकालें हैं तो इस तरह ये आपका स्क्वायर रूट में 2 आ गया, यानी कि ये चीज़ जो आपकी यहाँ पे बनी हुई कैसे बनी हुई थी वो इस सूरत में बनती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, रेडिकल से निकाल के एक्सपोनेंशियल 8 पर 1/2x हो गया इक्वल टू 8 पर यहाँ पे 3 हो गया। सो बेस जो होगी वो बेस के साथ कैंसिल होगी, यानी 8 8 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे रह गया आपके पास 1/2x इक्वल टू क्या रह गया, 3। अब ये जो 2 इधर है डिवीजन फॉर्म में, सो इधर जाके लेफ्ट साइड में या लेफ्ट टू राइट जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इक्वल टू 3 × 2, तो यानी x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। सो नेक्स्ट देखें, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे आपके पास जो पार्ट 1 है इसमें log 2 पर x इक्वल टू 5, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये जो 5 जो होगा वो इक्वल इसके 2 की पावर बन जाएगा और x जो होगा इक्वल टू दिस 1 हो जाएगा। सो हमने लिखा 2 पर 5 इक्वल टू आपके पास हो गया x, 2 पर 5 इक्वल टू x। अब हमने ये 2 हमारे 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 5 है, यानी हमने इस 2 को कितने टाइम लिखेंगे, 5 टाइम लिखेंगे। सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 क्या हो जाएगा आपके पास 32। सो इस तरह जो हमारे पास x की वैल्यूज़ बन जाती है वो क्या हो जाएगी 32। सो नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट है हम 2 करेंगे। 2 में आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है log 81 पर 9 और इक्वल टू आपके पास x। सो इसको भी हमने ऐसे ही किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यानी कि आपका ये जो x जो होगा आपका क्या होना है, आपका 81 पे आ जाएगा और 9 आपका x की जगह पे चला जाएगा। सो देखें x पर x हो गया, ये x जो है यहाँ पे नहीं इसके ऊपर, यानी ये इसकी पार्स है, इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 9। अब ये 9 के आप इसके वो फैक्टर्स बनाए तो 9 9 से 81 होते हैं, 9 पर यहाँ पे क्या होगी 2 होगी। अब इसको इसी तरह इसकी x की पावर क्या है आपके पास, सॉरी 9 पर 2 और होल पर आपके पास x होगी इक्वल टू आपके पास 9 हो गया, यानी 9 पर यहाँ पे 1 है। अब बेस आपके पास सेम है, 9 9 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x हो गया इक्वल टू आपके पास 1। x आप इधर ही रखिए, जब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह आपका आंसर जो हो गया 1 क्या हो गया 2 हो गया, यानी ये जो 81 है ये आपका 81 की पावर यहाँ पे क्या है x है, ठीक है, ये x इधर आ गया इक्वल टू क्या है आपके पास 9 है। अब इसके 81 के फैक्टर्स बनाए तो 9 9 सा 81 होता है, इस तरह 9 को 2 टाइम होगा, होल में पावर आपके पास क्या आएगी x आ गई इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 9 की पावर, यानी कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब ये 9 आपका एज इट रहेगा, 2x आपने ये किया इसको मल्टीप्लाई किया इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 9 पर 1। अब ये बेस आपस में बेस के साथ कैंसिल हो जाएगी, नेक्स्ट आपके पास क्या रह गया 2x आपने इक्वल टू किसके किया 1 के किया, यानी ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट टाइम में 2x इक्वल टू आप क्या करेंगे ये 1 आप करेंगे, ठीक है।
सो इस सूरत में आपके पास आपके अब क्या रह गया 2x इक्वल टू 1 आ गया। अब नेक्स्ट लास्ट टाइम में आपने क्या किया कि x को आप इधर ही रखेंगे और 2 पे जाके उधर उसको डिवाइड कर देंगे 1 को। सो इस तरह हमारे पास जो होगा हमारा आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। इट्स आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है log 68 आपके पास है log 68 log 64 पार 8 इक्वल टू x और बाय 2 है आपके पास x बाय 2। सो इस तरह जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे राइट इन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप देखेंगे क्या लिखेंगे 64 आपके पास आया। आपने ये 64 ये वाला जो लिखा है 64 और ये x पार्ट 2 जो है वो इसकी 64 के पास बन गया और 8 जो हो गया किसकी जगह पे आ गया x/2 की प्लेस पे आ गया। सो आप 64 के फैक्टर्स में 8 8 से 64 पार होल पार x/2 इक्वल टू 8 हो गया। अब इस 8 की पार क्या होगी ये 2 होगी मल्टीप्लाई x/2 होगी होल पार क्या है x/2 इक्वल टू आपके पास ये 8 है। अब ये देखिए अब 8 से बेस आपकी सेम हो जाती है तो बेस से कैंसिल हो जाएगी। अब ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट पे पहले हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर लेते हैं। x की पार क्या होगी 8 की पार क्या होगी x होगी इक्वल टू आपके पास हो गया 1। सो बेस कैंसिल विद बेस x इक्वल टू आपके पास क्या रह गया 1 रह गया। सो इसी क्वेश्चन को आप देखें जैसे ये आपके पास 64 है 64 की पार हमने क्या लिखी है x/2 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 8 आ गया, राइट। अब इसी 8 के फैक्टर्स बनाए तो 8 की पार यहाँ पे क्या बन गई 2, ठीक है। होल में इसकी पार क्या है x/2 इक्वल टू आपके पास क्या 8। अब ये जो 2 है इस 2 के साथ आपका कैंसिल हो गया कैंसिल हुआ। सो नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया 8 की पार क्या यहाँ पे आ गई x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 8 पार 1 आ गई। अब ये देखिए 1 इसके पार आ गई तो उस सूरत में हमारा ये 8 जो होगा बेस जो होगी बेस के साथ आपकी कैंसिल होगी। सो x इक्वल टू आपके पास क्या आंसर आ गया 1 आ गया। सो इस तरह मैंने दोनों यानी कि 2 टाइम आपको ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन को तकरीबन 2 टाइम आपको बता रही ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में आपके पास क्वेश्चन है log 64 आपके पास दिया हुआ इक्वल टू है आपके पास क्या है 2। आपने क्या किया सबसे पहले राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने क्या करना है x को जगह x के ऊपर आपने ये 2 जो है x के ऊपर ले आए और 64 आपने किसकी जगह पे ले जाना है 2 की जगह पे। सो ये 2 जो है वो इस x की पास है। सो x पार x होल पार 2 और 64 के फैक्टर्स बनाए तो 8 8 से क्या हो जाएगा 64। सो से 8 पार की यहाँ पे क्या होगी 2 होगी। सो 2 आपके पास दोनों की बेस सेम है। सॉरी पार्स जो है वो सेम है पार्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 8। यानी कि यहाँ आप देखें आपने क्या किया x पार यहाँ पे क्या है 2 है इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 64 आ गया। अब x पर आपके पास 2 है आपने 64 के फैक्टर्स बनाए 8 मल्टीप्लाई 8 किया। आप नेक्स्ट टाइम में आप देखें तो x की पार 2 हो गया 8 पार यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि 8 की पार यहाँ पे क्या होगी 2। अब ये पार्स अब यहाँ पे पार्स सेम होगी इसलिए पार्स आपस में कैंसिल होगी तो आंसर में आपके पास क्या आ गया x इक्वल टू आपके पास 8। सो इस तरह ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 में आपके पास जो क्वेश्चन है वो log है आपके पास 3x यानी log 3 पास x है और इक्वल टू आपके पास क्या है 4। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो सबसे पहले हमने क्या किया इस 3 के ऊपर ये 4 को पास ले आए इक्वल टू हमने इसको x कर दिया। यानी ये x इक्वल टू आप चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें इस एक ही तरह का एक ही समझा जाएगा यानी सेम है। सो हमने यहाँ पे लिखा x और इस ये हमारे पास 3 जो है इसके पास कितने टाइम दिए 4 टाइम दिए। सो हमें इस 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा आपके पास क्या आ जाएगा 81। सो इस तरह यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ गया x की यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई 81। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसके लाज हैं यानी कि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास लाज ऑफ लॉगरिथम जो कि हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में सारे अप्लाई होने हैं ये लाज। सो मैं ये आपको थोड़ा सा इसके लाज को बताती हूँ। देखिए आपके फर्स्ट ला में जैसे log a पार mn है।
अब जब एम एन हो जाते हैं यानी कि यहाँ पे ये इनके दरमियान कोई साइन नहीं है पार से, तो ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई इस सूरत में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, log a पार m करेंगे, यानी इस a के ऊपर आपकी पार m आ जाएगी, प्लस में आपके पास आ गया log a पार n, यानी आपने इस m और n को इधर जाके आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है। सो सेकंड लॉ में आपने क्या किया, log a पर आपके पास है m ओवर n, यानी अब आपके पास m ओवर n जो है वो डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपने log a ऐसे रखे, m लिखा, m माइनस log a पर n आ जाएगी, यानी a आपके log a n, यानी कि आपने डिवीजन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको नेक्स्ट टाइम में जब क्वेश्चन को करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। अगर माइनस में क्वेश्चन दिया है तो उसको आप इस फॉर्म में डिवीजन फॉर्म में लाएंगे। सो सेम फर्स्ट लॉ में देखें, अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दिया है तो आपने उसको ऐसे प्लस में करना, अगर प्लस में दिया तो उसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सो थर्ड लॉ में हमारे पास है log a पर m n, log a पार m और m की पार यहाँ पे n है। ठीक है, m के ये n जो है m के ऊपर है। ये आपके पेज है 65 पे, ये लास्ट फोर दिए हुए मैं वहाँ, तो वो वहीं से आपको करवा रही। सो आपके पास इक्वल टू में अब क्या आ गया, n। अब ये जो m की पार्ट जो थी, यानी इस किसी भी नंबर की जो पार्ट्स आपको दी हुई है, यानी n है, तो वो n हमने log से पहले उसको लिखेंगे। n हमने लिखा log से पहले, n log a m, यानी कि ये जो डिजिट ऑलरेडी आपको जो दिया हुआ है, यानी कि m आपका इधर हो जाएगा, जो इसकी m की पार्ट दी होगी वो log से पहले आप लिख लेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास फोर लॉ, ये लॉज ऑफ लॉगरिथम का फर्स्ट फोर लॉ जो है वो log a n है, इक्वल टू क्या है आपके पास, log b n, यानी कि log a n है तो फिर क्या आ गया, log b n, मल्टीप्लाई में आपके पास आ गया log a b हो गया, यानी कि ये आपका a n था और ये b जो है इधर जाके इसके, ये जो अब a है इसके बेस बन गया, और ये b जो होगा इसकी ये जो बेस थी इधर n के, वो इधर जाके इसकी पास बन गया। सो इस तरह ये इसके फोर लॉज हैं जो आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज करें। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है 2.3 है, ये फोर लॉज जो है सारे के वहाँ पे अप्लाई होने हैं। सो इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जो रिमेनिंग पार्ट हैं, जो हमारे क्वेश्चन कुछ पार्ट जो मैंने नहीं करवाए वो आपने अपने कंप्लीट करने और सारी अपनी नोटबुक को कंप्लीट करें। ओके।